स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप स्टाइल। देखिए, रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप स्टाइल में आपकी टू टाइप की स्टाइल आएगी, एक तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड आएगी, एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तो ये भी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखिए, फर्स्ट हम पढ़ते हैं एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। देखिए, जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल है उसमें जो हमारा मेन फोकस होता है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर पर होता है। ठीक है, लीडर क्या देखता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर, यानी एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसकी वर्क कंडीशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी होगी, एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। जो लीडर का मेन फोकस होगा वो एम्प्लॉय पर होगा, एम्प्लॉय की वर्क कंडीशन पर होगा। ठीक है, अब इसका हम करते हैं इवैल्यूएशन। देखिए, इवैल्यूएशन का मतलब वही होता है चेकआउट करना। जब भी कभी आपसे इवैल्यूएशन पूछे तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है। तो ऐसा बुक में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग करना है। देखिए, इवैल्यूएशन बुक में बहुत कम एक्सप्लेनेशन दी है, आपको अपने हिसाब से इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के पॉइंट बनाने होंगे। देखिए, अगर आप एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप अपनाते हैं तो उसकी क्या एडवांटेज हो सकती है। देखिए, जब भी अगर हम एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल अपनाएंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे आपके। ठीक है, फर्स्ट हम क्या बना सकते हैं, ये आप खुद बना लेना, मैंने लिखे नहीं है। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे आपके। ठीक है, सेकंड आपका क्या हो सकता है, एम्प्लॉय तो सेटिस्फाइड आपके होंगे ही होंगे, दूसरा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे। ठीक है, थर्ड क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज होगी क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे। तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हो, बिल्कुल ईजी है। वही जो आपने ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक में से बनाया है वो बना लेना आप पॉइंट्स। और इसकी डिसएडवांटेज बता सकते हो आप, इसमें लीडर को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पर जोर दे रहा है, ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझ में होना चाहिए। तो ये सारा है, आप पढ़ लेना। ठीक है, देन आता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। प्रोडक्शन ओरिएंट सॉरी जो आपकी प्रोडक्शन ओरिएंटेड है वो किस पर बेस होगी, आपकी प्रोडक्शन पर बेस होगी। ठीक है, इसमें क्या है, एक नई टेक्निक अपनाकर, वो इसमें ये कहते हैं कि हम एम्प्लॉय के साथ एक नई टेक्निक अपनाकर उनको बिजी रखकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं, यानी हमें उनके ह्यूमन बिहेवियर पर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपल है, एम्प्लॉय बेस का मतलब एम्प्लॉय पर फोकस, प्रोडक्शन बेस का मतलब प्रोडक्शन पर फोकस। और इवैल्यूएशन में वही इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बतानी है। प्रोडक्शन में आपके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, आप न्यू टेक्निक अपना सकते हो, एम्प्लॉय को बिजी रख सकते हो। ठीक है, और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्लॉय अनसिक्योर्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते क्योंकि आपका फोकस केवल प्रोडक्शन पर है, उनकी प्रॉब्लम पर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के पॉइंट बनाकर देखना, फिर भी नहीं आए तो पूछ लेना एक बार, फिर बना देंगे और वीडियो। ठीक है, तो एक बार आप खुद अपने हिसाब से बनाकर देखना, इनके 5-5 पॉइंट आप बना सकते हैं। एडवांटेज के 5 बना लेना और डिसएडवांटेज 1 या 2 ही बहुत है आपके। ठीक है, ज़्यादा डिसएडवांटेज हम नहीं लेते हैं। तो ये है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है चूजिंग ए लीडरशिप स्टाइल या डिटर्मिनेट्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी जब आप एक लीडर होता है जो लीडरशिप स्टाइल अपनाता है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखता है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। देखिए, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें तो। ठीक है, फर्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजर और लीडर। सबसे पहला फैक्टर कौन सा अफेक्ट करेगा कि जो मैनेजर और लीडर है उसका नेचर कैसा है, वो खुद देखेगा। क्योंकि ये देखिए, हमारे नेचर पर डिपेंड करता है कि लीडर का नेचर कैसा है। लीडर ऑटोक्रेटिक है, वो खुद डिसीजन लेना चाहता है, या लीडर डेमोक्रेटिक है, उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन चाहता है। या लीडर ऐसा भी हो सकता है कि वो सारा काम एम्प्लॉयज़ से करा ले, एम्प्लॉय को डिसीजन की पावर दे दे, तो फ्री रेंज स्टाइल भी अपना सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, मैनेजर पर या लीडर पर। देन आता है आपका नेचर ऑफ सबॉर्डिनेट और फॉलोअर। कई बार क्या होता है, जो लीडर होता है वो क्या देखता है, जो लीडर, मान लीजिए डिटर्मिनेट हम पढ़ रहे हैं तो सबॉर्डिनेट का बिहेवियर भी इफेक्ट करता है कि सबॉर्डिनेट का बिहेवियर किस टाइप का है। क्योंकि एक लीडर कभी भी सभी के साथ एक पॉलिसी नहीं अपनाता, वो पहले सबॉर्डिनेट को देख लेता है किसका बिहेवियर कैसा है और उसके साथ वैसा ही बिहेव करता है। जैसे आप कंपनी वगैरह में कभी भी काम करना है, कहीं भी आप जॉब करते हो तो आप देख लेना, जितने भी आप एम्प्लॉयज़ होंगे, आपका बॉस तो आपके साथ सेम बिहेवियर नहीं होगा, सबके साथ डिफरेंट बिहेवियर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप अलग नेचर के, आपका फ्रेंड अलग नेचर के, अलग आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग नेचर के। इट मीन्स आपका बिहेवियर अलग अलग है, इसीलिए जो आपका बॉस है वो आपसे अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पर भी डिपेंड करता है। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ आपका छोटा है तो हम कौन सी अपना सकते हैं, ऑटोक्रेटिक अपना सकते हैं, क्योंकि हम छोटा साइज़ है तो डिसीजन खुद ले लेंगे। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा है देन हमें डेमोक्रेटिक करना होगा, हमें मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन करना होगा, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन करना होगा, क्योंकि जब आपका बिजनेस का साइज़ इंक्रीज हो जाता है तो आप सभी डिसीजन खुद नहीं ले सकते, आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। सिचुएशन ऑफ वर्क भी आपके उसको अफेक्ट करता है, लीडरशिप स्टाइल को, कि वर्क की कंडीशन किस टाइप की, किस टाइप का आपका वर्क है। ठीक है, आपका वर्क इस टाइप का है कि आपको एडवाइस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे उसकी एम्प्लॉयज़ वगैरह की। लेकिन अगर आपका वर्क इस टाइप का जैसे आपका कोई स्पेशल टेक्निकल वर्क है तो उसमें आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उनके डिसीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं है इनमें। देन एक छोटा सा टॉपिक है आपका लीडरशिप एज ए कॉन्टिन्यूम। लीडरशिप एज ए कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है, देखिए मैंने अभी अभी आपको पहले बताया कि एक लीडर कोई भी एक जो स्टाइल हम बेस्ट नहीं बता सकते कि हमें ऑटोक्रेटिक ही अपनानी चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक ही अपनानी चाहिए, या हमें फ्री रेन ही अपनानी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी अपना सकते हैं। सिचुएशन का मतलब बिहेवियर हो गया। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं जो लीडर होते हैं वो मिक्स अपनाते हैं। मिक्स का मतलब कभी ऑटोक्रेटिक, कभी डेमोक्रेटिक, कभी फ्री रेन। जब वो मिक्स लीडरशिप स्टाइल अपनाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूम ऑफ लीडर। इसको दिया है रॉबर्ट टेनिनबोन एंड वॉरेन एच सचनी। ठीक है, तो ये है। इसके बाद देखिए आपका छोटा सा टॉपिक रहता है, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो टॉपिक आई थिंक 5 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, तो वो टॉपिक होने के बाद ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पहले बताया सेकंड यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, हम चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों करा दी क्योंकि दोनों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट फिर हम थर्ड यूनिट आपकी स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।